आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और आज फिर से हाजिर हैं हम लोग एक नए सेशन के साथ। और आज हम लोग बात करेंगे सी टेट उर्दू पेडागोजी के हवाले से। आप लोगों को इससे पहले जो है काफ़ी क्लासेस जो प्रोवाइड करा दी गई हैं और आज के उसी सेशन में या उसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे प्रथम भाषा अर्जन के चरण, ये कह सकते हैं पहली ज़बान के तहसील के मराहिल पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। पहली भाषा या कह सकते हैं दूसरी भाषा या हम लोग कह सकते हैं तीसरी भाषा, इन पर जो है वो हम लोगों ने जो है वो ऑलरेडी आपको जो है वो लेक्चर प्रोवाइड करा दिए, जिसमें हमने बात की थी फितरी ज़बान की और उसके अलावा जो है वो रस्मी ज़बान की बात की थी। तो आज हम लोग जो है वो वही बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए फितरी ज़बान, जो हमारी पहली ज़बान मानी जाती है। तो पहली ज़बान के जो चरण हैं यानी कि उसके जो मराहिल हैं या जो उसके लेवल हैं, उनकी जो तादाद है वो कितनी है, 6 हैं। तो आज के सेशन में हम लोग पहली ज़बान के जितने भी मराहिल हैं सीखने के, उनको जो है वो पढ़ेंगे और उन्हें जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा पहला चरण होता है, ये जो हमारा पहला स्टेप होता है ज़बान सीखने का, उसे हम लोग बोलते हैं बोलने से कब्ल का मराहिला, जिसे हम लोग 0 से 6 महीने तक का वक्त तय करते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं प्री टॉकिंग स्टेज, या इसे हम लोग कोइंग के नाम से जो है वो जानते हैं। अगर हम लोग बात करें इसे हिंदी में समझने की, तो बोलने से पूर्व की अवस्था को हम लोग 0 से 6 माह के मरहले में रखते हैं, जिसे हम लोग कोइंग कहते हैं। इसमें बच्चा क्या क्या हरकतें करता है और किस तरीके से वो जो भाषा का अर्जन करता है वो हम लोग देखते हैं। इस मरहले में बच्चा मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालता है लेकिन अल्फाज अदा नहीं करता, यानी कि इसमें आवाज़ तो आती है लेकिन उस आवाज़ का जो है वो कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने जज्बात या अपने ख़याल पेश करता है जो हमें सही तरीके से समझ में नहीं आते, लेकिन हम लोग बच्चे की एक्टिविटी, बच्चे का जो तरीका होता है उससे हम समझ जाते हैं कि बच्चा जो है वो अब क्या कहना चाह रहा है। वो अपने जज्बात रोने, मुस्कुराने और आवाज़ों के ज़रिए ज़ाहिर करता है। जैसे अगर उसे भूख लगती है तो वो जो है वो रोने लगता है, लेकिन अगर उसे कोई चीज़ परेशान कर रही है तो वो ज़ोर ज़ोर से जो है वो चिल्लाने लगता है। मसलन आ ऊ ई जो है वो करने लगता है। ये जो है वो उसका पहला स्टेज जो है वो माना जाता है। इसके बाद दूसरा जो स्टेज है, या कह सकते हैं दूसरा जो चरण है, वो बोलता है बिबलिंग स्टेज। उसे हम लोग बिबलिंग मरहला कहते हैं, जिसे हम लोग बिलबिलाना या बबलिंग अवस्था भी कहते हैं, जो 6 महीने से लेकर 8 महीने तक होती है। बच्चे बेमाने मगर ज़बान जैसी आवाज़ निकालना जो है वो शुरू कर देते हैं, यानी कि अल्फाज जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं लेकिन उनका कोई मतलब जो है वो नहीं होता। बच्चे बेमायने मगर ज़बान जैसी आवाज़ निकालना जो है वो इसमें शुरू कर देते हैं। एक ही आवाज़ या हर्फ को जो है वो बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, यानी कि बार बार जो है वो दोहराते हैं। इसीलिए जो है वो इसका बीबी से आप लोग याद रख सकते हैं, बार बार इसमें जो है बच्चे क्या करते हैं, आवाज़ को जो है वो दोहराते हैं। जैसे बा बा, मा दा दा। तो यहाँ पे जो है वो एक ही लफ्ज़ को जो है वो बार बार क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। इसके बाद तीसरी स्टेज आती है एक लफ्ज़ का मरहला, यह कह सकते हैं होलोफेरिस स्टेज, जो हमारी 9 महीने से 18 महीने तक जो है वो रहते हैं, यानी कि तकरीबन 1 साल से लेकर 1.5 साल के बच्चे के बीच की जो अवस्था है उसे हम लोग एक शब्द अवस्था जो है वो कहते हैं। इसमें बच्चा जो है वो एक लफ्ज़ के ज़रिए पूरा मतलब बयान करता है, यानी कि बालक एक शब्द कहता है और उससे जो है वो पूरा अर्थ जो है वो निकल के आ जाता है। यानी कि बच्चा अब एक वर्ड बोल रहा है और उस वर्ड का जो है वो हमारे सामने क्या निकल के आता है, मतलब जो है वो आता है। एक लफ्ज़ पूरे जुमले का काम करता है, यानी कि एक वर्ड जो है वो पूरे सेंटेंस, पूरे वाक्य या पूरी बात कहने पर जो है वो कादिर होता है। जैसे मिसाल पानी, बच्चे को अगर प्यास लगती है तो वो सिर्फ पानी कहता है, बल्कि वो ये नहीं कहता मुझे पानी चाहिए या मुझे पानी दे दो। या फिर खाना, यानी कि एक लफ्ज़ से हम लोग समझ जाते हैं कि उसे जो है बच्चे को अब कुछ चीज़ चाहिए। जैसे खिलौना, तो खेलने के लिए मुझे खिलौना दो, ये पूरा जुमला हुआ, लेकिन अगर बच्चा खिलौना कहता है तो हम समझ जाते हैं कि बच्चे को अब खेलने की ज़रूरत है या दूध की ज़रूरत है। तो इस तरीके से बच्चा एक लफ्ज़ में जो है वो पूरी बात कहता है और ये जो है वो हम लोग समझ जाते हैं। इसके बाद एक लफ्ज़ के बाद दूसरी बात आती है और वो होता है
दो लफ्ज़ी मराहिल है, यानी कि 18 से लेके 24, यह हम लोग कह सकते हैं 1.5-2 साल का बच्चा जो है वो 2 वर्ड स्टेज पर जो है वो पहुँच जाता है। और ये बच्चा 2 लफ्ज़ को मिलाकर मायने खेज़ इजहार करता है। जुमलों की इब्तिदाई शक्ल नज़र आने लगती है, यानी कि बच्चा जो है वो अब बड़ी बात कहने के लिए काबिल हो जाता है और वो बड़ी बात कहने की जो है वो कोशिश करता है। इसलिए उसे हम लोग 18 से 24 महीने का टाइम पीरियड जो है वो उसमें रखते हैं, जिसमें जो है वो उसे 2 लफ्ज़ी के हवाले से बात की जाती है कि बच्चा 2 लफ्ज़ जो है वो बनाना शुरू कर देता है। जैसे अम्मी आओ, पानी दो, यानी कि इसमें जो है वो बच्चा थोड़ा सा जो है वो डेवलप हो जाता है, जो पहली स्टेज से दूसरी स्टेज में जो है वो काफ़ी अच्छा उसके अंदर जो है वो हमें डेवलप देखने को मिल जाता है। इसके बाद 5वीं स्टेज आती है टेलीग्राफी मरहला। ये हम लोग इसे कहते हैं टेलीग्राफिक अवस्था, जो तकरीबन 2.5 से 3 साल के बच्चे में जो हमें देखने को मिलती है। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 24 महीने से लेकर जो है वो 30 माह का बच्चा जो है वो टेलीग्राफी जो है वो ज़बान सीखता है। बच्चा मुख्तसर मगर मायने खेज़ जुमले बोलने लगता है, यानी कि बच्चा अब छोटे छोटे जुमले जो है बोलेगा और उससे जो है वो हमें बात जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, या पूरी तरीके से जो है वो हम लोग उसे स्पष्ट करके जो है वो समझ सकते हैं, ताकि उसे जो है वो बच्चे को और ज़बान जो है वो सीखने का मौका मिले और हम उसे जो है वो आगे बोलने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। इस मरहले में सिर्फ हम अहम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसमें जो है बच्चा जब 3 साल का हो जाता है तो बच्चे को जो है वो हम लोग मदरसे में पढ़ने भेज देते हैं, स्कूल में पढ़ने भेज देते हैं, घर पे जो है वो कोई छोटी मोटी किताब ला के दे देते हैं ताकि बच्चा जो है वो सीखने लगे, बच्चा जो है वो माहौल में ढलने लगे, ताकि जब वो स्कूल जाए या मदरसे जाए या मकतब जाए या विद्यालय जाए तो उसे जो है वो वहाँ जाके अजीब सा ना लगे। इसलिए हम लोग उसे जो है कुछ शब्द जो है वो लिखने पढ़ने जो है वो सिखाते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊं, तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो स्कूल जाना चाह रहा है, यानी कि बच्चा जब 3 साल से ऊपर का होने लग जाता है तो बच्चे को स्कूल भेजने के लिए जो है वो पेरेंट्स फ़िक्रमंद हो जाते हैं और बच्चा भी जो है वो सेंटेंस बोल देता है, क्योंकि वो अपने आसपास देखता है कि इतने बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं, मदरसे जा रहे हैं, मकतब जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं या गुरुकुल जा रहे हैं। तो इससे जो है बच्चा क्या करता है, सीखता है और वो भी छोटे छोटे सेंटेंस जो है वो बोलने लगता है। छोटे होते हैं लेकिन बहुत असरदार होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली मरहले पे, जो हमारा छठा मरहला है, जिसे हम लोग बोलते हैं लेटर मल्टीवर्ड स्टेज, यानी कि लंबे जुमलों का मरहला। ये जो है वो 30 माह यानी कि तकरीबन 2.5 साल से ऊपर के बच्चों का जो है ये शुरू हो जाता है। हम लोग मानते हैं कि 3 साल का बच्चा जो है वो हो जाता है, जिसे हम लोग विस्तृत वाक्य अवस्था कहते हैं। बच्चा मुकम्मल और निस्बतन तवील जुमले बोलने लगता है, यानी कि बच्चा जो है वो पूरे सेंटेंस बोलता है और जो हम लोग उससे अपेक्षा करते हैं यानी कि उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। अल्फाज का ज़ख़ीरा तेज़ी से बढ़ता है, यानी कि उसकी जो डिक्शनरी है वो क्या होती है, वो तेज़ी से बढ़ने लगती है। अब वो चीज़ों को कैच करने लगता है और वो चीज़ों को समझने लगता है। कवायद के इस्तेमाल भी बहुत बेहतर करने लगता है, यानी कि उसे रूल सिखाए नहीं गए हैं लेकिन वो आसपास से जो है वो सीख लेता है कि मुझे रोटी खानी है, मुझे रोटी खाना नहीं है, यानी कि वो समझ जाता है कि कहाँ पर खाना है और कहाँ पर जो है वो खाना नहीं है। तो इस तरह के अल्फाज जो है वो उसे हम लोग छठी एज में मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे, मैं आज अपने दोस्त के साथ पार्क में खेलने जाऊंगा। तो यहाँ पर जो है वो जुमला लंबा है, जुमला बड़ा है, लेकिन असरदार है और सार्थक है। तो इसलिए इसे हम लोग मल्टी वर्ड वाली लैंग्वेज में रखते हैं। इसमें जो है वो कुछ और इन सारे मरहलों को हम लोग एक बार वाइंड अप कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए एक बार, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से भी सवाल आ जाता है। तो 0 से 6 माह का जो टाइम पीरियड है उसे कोइंग कहते हैं। 6 से 8 तक का बिबलिंग कहते हैं। 9 से 18 एक लफ्ज़ी होता है। 18 से 24 दो लफ्ज़ी होता है और 24 से 30 टेलीग्राफी होता है। और फिर लास्ट में आ जाता है हमारे पास 30 माह के बाद लंबे जुमले, यानी कि जिसे हम लोग विस्तृत जो है वो कहते हैं और समझते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारी है दूसरी ज़बान। जैसे मैंने आपको बताया कि एक हमारी फ़ितरी ज़बान होती है, एक हमारी रस्मी ज़बान होती है। फ़ितरी ज़बान के 6 मरहले हमने जो है वो आज पढ़े हैं। उन्हें जो है वो अलग अलग व्यवस्था में अलग अलग तरीके से हमने उसे समझने की कोशिश की है, साथ के साथ उसमें मिसाल के बारे में बात की है।
अब हमारी आ जाती है दूसरी भाषा, जिसे हम लोग बोलते हैं सेकंड लैंग्वेज, और इसके जो है वो हमें अधिगम के जो है वो क्या करने हैं, चरण है। जो अर्जन होती है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो अर्जन है और जो अधिगम है, ये दोनों जो है वो अलग अलग क्या है, लफ्ज़ हैं, और इनका जो है वो अलग अलग मतलब होता है। तो जो अर्जन होती है, ठीक है, वो हमें माहौल से जो है वो मिलती है, और माहौल हमें परिवार से मिलता है, आस पड़ोस से मिलता है। जबकि जो अधिगम है वो हमें स्कूल से मिलता है, और ये हमें जो है वो विद्यालय से मिलता है, ये हमें कॉलेज से मिलता है, ये हमें मदरसे से मिलता है, ये हमें मकतब से मिलता है। तो इसमें जो है वो ये अलग अलग क्या है, ये सीखने के मरहले हैं। तो जो हमारी पहली लैंग्वेज है, जो हमारी फितरी ज़बान है, वो अर्जन के तहत सीखी जाती है, जो हमें घर पे ही हमारे माहौल में मिलती है। इसलिए उसे जो है वो हम लोग 30 माह तक रखते हैं, यानी कि 3 साल तक। उसके बाद बच्चे को स्कूल में दाखिला दिया जाता है, और फिर बच्चा जब वहाँ पे भाषा का अधिगम करता है, भाषा अर्जन नहीं करता, यानी कि भाषा सीखता है। भाषा को जो है वो अर्जन करने का मतलब होता है कि एक होता है देख के, और दूसरा होता है उसे किताबों से, उस्ताद से, मुअल्लिम से, इन सब से जो है वो बच्चा सीखता है। तो इसी को जो है वो क्या मानते हैं, इसी को हम लोग दूसरी ज़बान की आमोजिश के मरहले मानते हैं, जो 2 तरीके से होते हैं। एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। इन दोनों की बातें जो है वो हम लोग अगले सेशन में करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। शुक्रिया।